हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया था। परसेंटेज में हम लोगों ने दो टाइप के सवाल पढ़े थे। एक प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और दूसरा टाइप था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ने वाले तीसरा टाइप, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। एक सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुई। तो देखिए सवाल कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, यानी कोई भी वस्तु है जिस वस्तु पर जिस रेट पर वह बेची जाती है वह रेट अपने आप में 100% होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100% गुणे, अब क्या वह 100% था, 100% में क्या कर दिया जा रहा है 20% की कमी, तो बचेगा कितना 80 बचेगा। कितना में 100 में, तो 80/100 गुणे कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी उसकी बिक्री यानी जितना वह बेचता था वह अपने आप में 100% होता है। तो जब 80% की उसकी बिक्री में वृद्धि हो गई, यानी पहले 100 था 80 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 180। कितना में 100 में बच्चों, ये 100 से गया, 1 0 1 0, ये 0 ये 0 गया। अब 8 अठाए 64 के 4 हाथ में आया 6, 8 1 कम 8, 8 6 14, 144% हो गया। यानी बच्चों वो पूछ रहा कितना प्रभावित हुआ, यानी कितना कमी अथवा वृद्धि पूछ रहा है। तो जब पहले कितना था उसका विक्रय मूल्य, बिक्री कितना थी 100% की थी, अब कितना हो गया 144%, यानी कितनी की वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि हो गई, यानी 44% उसकी बिक्री प्रभावित हुई, 44% क्या हो गई बढ़ गई। यही हमारा आंसर होगा। नोट करिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीट की संख्या, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25%, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि की गई।
और उसके टिकटों की कीमत में और उसके टिकटों के कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तो बताइए कि प्रेक्षागृह के आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? ये प्रश्न है। देखिए कह रहा एक प्रेक्षागृह के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, प्रेक्षागृह यानी कोई भी जो गृह है उसकी जो है सीटों की संख्या पहले जो भी अपने आप में जो भी जितना भी रहती है वो अपने आप में 100% होती है। अब लोग पहले लेक्चर में बता दिया गया था। अब 100% है तो 100 हम लिख लेंगे गुणे। अब प्रेक्षागृह के सीटों में कितने की वृद्धि की जा रही है? 25% की। तो पहले 100 था, अब वृद्धि 25 हो गया तो कुल कितना हो जाएगा? 125%। तो 125 कितने में? 100। 100 से बढ़कर 125 हो रहा है तो नीचे 100 ऊपर 125। अब गुणे फिर जो टिकट था, पहले सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। अब क्या रहा? उसके टिकट यानी जो एक सीट का टिकट था उस टिकट जो भी पहले था उसका 12% बढ़ गया। तो टिकट की कीमत भी अपने आप में 100% होगी। तो 100% से बढ़कर कितना हो गया? 12% बढ़ा, यानी 112। पहले कितना था? 100% था। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 112%। अब देखिए ये 0 100 से कटा। अब 25 25 125, 25 चौका 100। 5 का गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 के शून्य हाथ में आया 1। 5 एक अन्नम 5 1 6, 5 एक अन्नम 5/4। भाग दे दीजिए तो कितना? 5 एक अन्नम 4 एक अन्नम 4, यहाँ बचा 1, 16 हो गया। 4 चौका 16, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। बच्चों वह जो प्रेक्षागृह पहले आयु कितना थी? 100%। अब बढ़ करके कितना हो गया? 140%। यानी प्रेक्षागृह की आयु में कितने की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुई। तो हमारा ये 40 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में में 25% की कमी 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। कोई एक संख्या थी
उस एक संख्या जो भी वो संख्या रही हो अपने आप में 100% रही होगी। अब उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जा रही है? 25%। तो 100 से बढ़कर वह कितना हो जाएगी? 125। तो पहले वह 100 था, अब कितना हो गया? 125%। फिर उससे प्राप्त संख्या, यानी कोई संख्या थी उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, तो जब 25% बढ़ाएंगे तो एक संख्या और हमको प्राप्त होगी। जो संख्या प्राप्त होगी वह अपने आप में खुद क्या होगी? 100% होगी। अब उस 100% में क्या कर दिया रहा? 25% की कमी कर दी जा रही है। तो पहले 100 था, अब 100 में जब 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 गया, ये 25 25 125 और 25 चौका 100, इसका गुणा इसमें कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 25 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 7 35 2 37 बटा 4। अब इसे भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, बचा यहाँ 1 तो 15 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, बचा कितना? 3, यानी कितना परसेंट हो गया? 93 सही 3/4%। पहले कितना था? 100%। अब हो गया 93 सही 3/4%। यानी जाहिर सी बात है, पहले 100 था, अब 93 सही 3/4, यानी कमी हो रहा है। अब कितना कमी हो रहा है? तो पहले 100 था, अब 93 सही 3/4% हो गया। हम माइनस कर दें, हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो 100 माइनस, चाहे ये वाला घटाइए चाहे ये वाला घटाइए, अगर जो ये घटाएंगे तो सही बटा में बदलेंगे तो यही आएगा। तो हम यही माइनस कर दे रहे हैं 375/4। अब इसके बटा 1 मान कर एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 4, 4 का गुणा यहाँ 400 माइनस 375। अब 400 में से 375 जाएगा, कितना बचेगा? 25 और बटा 4। तो बच्चों 25/4, अब भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा? 6 चौक 24, 6 अब बचा कितना? 1/4। 6 सही 1/4% की कमी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। एक सवाल है और हम जब देखेंगे इस पर आधारित, उसके बाद अगला टाइप पढ़ेंगे। चलिए, एक सवाल कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। दस प्रतिशत का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है।
यानी जब कोई व्यापारी वस्तु को खरीदता है तो उसका तराजू गड़बड़ था। जब गड़बड़ था तो 100% लेने की बजाय वह 10% क्या करता है, घोटाला कर देता है। यानी 100% की बजाय 110% तोलता है, यानी 10% का घोटाला कर रहा है। 10% घोटाला करने का मतलब वह 10% वस्तु को ज़्यादा तौल रहा है। तो पहले कोई भी वस्तु जो भी तौली जाती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 10% का जब घोटाला करेगा तो वह क्या हो जाएगी, 100 से बढ़ करके 110 हो जाएगी। तथा बेचते समय भी वह क्या कर रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है। यानी देना चाहिए किसी को 100% तो वो दे रहा है कितना, 90%, 10% कम कर दे रहा है। यानी यहाँ भी उसका 10% की वृद्धि होगी। 10% यहाँ वृद्धि हो रहा, 10% यहाँ भी। लेते समय भी 10% ज़्यादा तौल रहा है और देते समय 10% कम तौल रहा है। तो होगा क्या, देखिए पहले वह वस्तु 100% रही होगी। जब यह 10% का घोटाला कर दे रहा, 100% की जगह कितना 110% ले रहा है। 110 कितने में, 100 में, अगुड़े। और जब देते समय भी 10% का घोटाला कर दे रहा है, यानी देना चाहिए उसे देना चाहिए 100%, लेकिन 10% हुआ कम सामान तौल रहा, यानी तब भी 10% की उसकी वृद्धि हो जाएगी। तब भी कितना हो जाएगा, 110%। 110 बटा 100, ये 100 गया, ये 0 गया, 11 ग्रहियम 121%। यानी उसको एक्चुअली जो होना चाहिए 100% का फायदा होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 121%। तो कितने का फायदा हो रहा है, कितना ज़्यादा, 21%। यानी यही हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो 21% उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो बच्चों हम लोग अगला टाइप शुरू करते हैं, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखिए पहला सवाल दिया है, कह रहा यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा एक घन है। आप जान रहे हैं घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे घन होता है, ऐसे होता है। तो कह रहा घन की लंबाई, कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक भुजा, यानी घन में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। लेकिन हमको ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमें लंबाई और चौड़ाई से मतलब है। तो पहले लंबाई जो भी रही होगी अपने आप में 100%, चौड़ाई भी जो भी रही होगी अपने आप में 100% रही होगी। अब कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी प्रत्येक भुजा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में कह रहा है 50% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी 50% इसको भी बढ़ा दिया जाए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। और इसको भी, ये जो चौड़ाई है इसको भी 50% बढ़ा दिया जाए, ऐसे 100 था 50 बढ़ गया, तो ये भी टोटल कितना हो गया, 150% हो गया।
अब इसको अगर जो हम ये पूरा में ऐसे मिलाएं तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो जाएगा, पहले इतना था अब क्षेत्रफल बढ़कर के इतना हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसका क्षेत्रफल पहले 100% रहा होगा। अब उसकी लंबाई भी 100% थी, उसमें बढ़कर कितना 50% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 150%। पहले 100 था, अब कितना हो गया 150, तो 100 था बढ़ करके 150 हो गया, गुणे लंबाई हो गया। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई भी पहले कितना थी 100, अब 50 बढ़ गई, टोटल कितना हो गया 150%। इतनी बात समझ आई होगी। अब ये 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब 25 25 ही हम कितना होता 225। अब बच्चों ये अपने आप में पहले घन का क्षेत्रफल कितना रहा होगा 100% रहा होगा, अब कितना हो गया 225%। यानी अगर जो हम पहले वाला क्षेत्रफल इसमें से घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो पहले 100% था, इसमें 100 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि इस घन के क्षेत्रफल में हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः, लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20%, 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से, उस वर्ग के क्षेत्रफल से, उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा, उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब बच्चों कह रहा है एक वर्ग है, एक वर्ग आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में ऐसे बराबर होती है। अब कह रहा है एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः, यानी क्रम से, लंबाई में कितना 30 की वृद्धि और चौड़ाई में कितने की वृद्धि 20। ये लंबाई है तो लंबाई पहले अपने आप में 100% थी, अब इसमें 30% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी इतना 30%। और चौड़ाई जो है इसमें कितने की वृद्धि 20%, पहले ये 100% थी, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। अब इसको अगर जो हम मिलाएं तो हमको ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। पहले वर्ग था अब आयत बन गया। अब ये आयत बन गया। तो वही पूछ रहा है एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तद अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, इस प्रकार जो आयत बना इसका क्षेत्रफल वो जो पहले वर्ग था वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वर्ग है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100% रहा होगा अपने आप में। अब हम बात करते हैं 100% था, अब उसकी लंबाई अपने आप में पहले 100% थी, 100% से बढ़कर कितना हो गया 30% बढ़ा, यानी 130%। अब गुणे उसकी जो ये चौड़ाई थी 100% थी, 100% से 20% ज़्यादा हो गई, यानी 120%। पहले 100 थी बढ़ करके 120% हो गई। अब यह 100 से 100 गया,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया, यानी 12 तियाँ 36 के 6 हाथ में आया 3, 12 कम 12, 12 6 18, 12 तियाँ 36 के 6 हाथ में 3, 12 कम 12 3 15, यानी 156% हो गया। तो ये पूछ रहा है तो पहले ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना 100% था, अब इस पूरे का क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया 156%। तो यही हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। तो ये 100% था, अब 56% ज्यादा हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 56% अधिक होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल इस पर आधारित, उसके बाद अगला टाइप देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, अब आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो भी रहा होगा अपने आप में 100% है गुणे, अब त्रिज्या देखिए 2 बार आर गुणे आर, तभी तो आर स्क्वायर होगा, 2 बार आया, तो इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 50%, तो यानी गुणे क्या हो जाएगा, गुणे पहले त्रिज्या 100% थी, 50% बढ़ा दिया गया 150, गुणे पहले त्रिज्या 100% थी और गुणे 150, ये 25 25 225। अब कितना वृद्धि हुआ, पहले 100% था, अब हो गया 225%, यानी 100% माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 125%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 125% पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक सवाल और इस पर हम लोग करेंगे, उसके बाद अगला टाइम। तो बच्चों अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, कह रहा यदि एक आयत की लंबाई में, यदि एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, हो जाए
तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए, कह रहा एक आयत है बच्चों, एक आयत है, ऐसी आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल जो है अपने आप में 100% है, ये हम मान कर चलेंगे। इसकी लंबाई भी 100% है, चौड़ाई भी 100% है। आई बात समझ में। अब कह रहा है इसकी लंबाई में 12%, ये जो लंबाई है 100% थी, अब इसमें 12% की वृद्धि कर दिया जाए। और ये जो इसकी चौड़ाई है इसमें 10%, इसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए। ये पहले 100% थी, अपने आप में 10% बढ़ गया, तो इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल 100% था, अब लंबाई पहले 100 थी, 12% बढ़ा दिया गया, तो 100 में 112% बढ़ गया। 112 गुणे इसकी ये चौड़ाई पहले अपने आप में 100% थी, अब बढ़ गई कितना, 10 बढ़ गई, 110 हो गया। ये 100 से गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 112 गुणे 11/10 हो गया। गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22 के 2 हाथ में आया 1, 11 दूना 22 के 2 हाथ में आया 2, 11 का नम 11, 11 2 13, 3 हाथ में आया 1, 11 का नम 11, 11 और 1, 11 1 12, 10/10 है, तो जब भाग देंगे 10 यहाँ लग जाएगा, 10.2%। यानी पहले 100% था, अब कितने की वृद्धि हो गई, 23.2%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग वीडियो को देख ले रहे हैं ना, तो लाइक कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है बच्चों। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट के टीचर को बुलाया जाए। जब आप ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ करेंगे ही नहीं, तो हमारा भी मनोबल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा आप लोग मत करिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकें।